तो जनाब, क्या हाल? सब बढ़िया? तो आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल, अपना ऑनलाइन पाठशाला। तो इस वीडियो में पढ़ाने नहीं बल्कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो कि सीबीएसई द्वारा दिया गया है उसको बताने आए। तो देखते हैं, नोटिस लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इसमें सीबीएसई हम लोग को क्या बताया। ये नोटिस कब निकाला गया? 5 जुलाई को, मतलब नया नया ताज़ा ताज़ा नोटिस है। ठीक, इसमें ऑल द हेड ऑफ स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड, मतलब 2021-22 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ स्पेशल निकाला गया। उसमें क्या क्या है तो यहाँ इस सब में लिखा गया है, यही कोरोना है, ऐसे है, 10th का एग्जाम कैंसिल कर दिए, 12th का कैंसिल कर दिए, अगला बार ऐसा ना हो। और ये भी बोला गया है कि बहुत दूर दूर एरिया में बच्चे रहते हैं जहाँ नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, जहाँ अच्छा से क्लास नहीं हो पाता है, वो सब चीज़ इतना तक में बताया गया। हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग का इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या बोला है, कैसे एग्जाम लेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहला लाइन देखते हैं। एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स विथ अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। मतलब बोल रहा है, जो हम लोग अगर पहले याद कर पाए तो पहले जो एग्जाम होता था ना, जिसमें क्या करता था, आधा सिलेबस जैसे यहाँ होता था, यहाँ पे हम लोग का मिड टर्म होता था, इसके पहले का जो सिलेबस रहता था वो स्कूल में सिर्फ उसका एग्जाम हो जाता था, और इसके बाद का सिलेबस हम लोग का बोर्ड में आता था। सेम वही चीज़ आएगा। जैसे हम लोग का 20 चैप्टर है तो उसको बोला लगभग 50% सिलेबस, मतलब 20 चैप्टर है तो 10% टर्म 1 में हम लोग का आएगा। यहाँ दिया है ना कि डिवाइडेड इंटू 2 टर्म्स, तो 10 चैप्टर टर्म 1 में आएगा, 10 चैप्टर टर्म 2 में आएगा, यही यहाँ बोला। और डिटेल में यहाँ क्या है, द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 विल बी डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स। ठीक, 2 टर्म में बांट दिया जाएगा। बाय फॉलोइंग सिस्टमैटिक अप्रोच बाय लुकिंग इनटू द interconnectivity of concept and topic by the subject expert, and the board will conduct examination at the end of the term on the basis of bifurcated syllabus। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि वैसे वैसे टॉपिक को एक साइड किया जाएगा और एक साइड किया जाएगा जो कि कनेक्टेड रहे। जैसे अगर फिजिक्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी, फिर ऐसे चैप्टर जो सीक्वेंस में रहता है वो ही कनेक्टेड रहता है, तो अगर आधा बांट दिया जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो सकता है कि जैसे 5 चैप्टर है तो पहला दूसरा तीसरा कनेक्टेड है, तो पहला दूसरा तीसरा को एक तरफ रखेगा और चौथा पांचवा को एक तरफ रखेगा, यही यहाँ बताया है। और बोला है कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट इस पे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर बोला दिस इज डन टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए बोर्ड कंडक्टेड क्लासेस 10th एंड 12th एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जिस तरह से इस बार हुआ कि बच्चा को कैसे भी नंबर देना पड़े, वो अगला बार ना हो, इसीलिए ऐसा स्टेप उठाया गया। किसके लिए? 2021-22 वाला के लिए। ठीक, बी में क्या है? बी में है द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रेशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। मतलब सिलेबस के कुछ करेगा वो जुलाई में ही तुमको आएगा नोटिस, उसमें बताएगा कि क्या करना है, क्या किया है वो। फिर for academic transaction however school will follow the curriculum and syllabus released by the board। ये उसका नंबर है 21 मार्च को। स्कूल will also use alternative academic calendar input from the institute transacting the curriculum। मतलब इसमें बोल रहा है कि 31 तारीख को भी सिलेबस निकाला था सीबीएसई, तो स्कूल को अभी वही फॉलो करना है। फिर जुलाई लास्ट होते होते, लास्ट तो नहीं लिखा, बोला जुलाई में ही आ जाएगा नया सिलेबस करिकुलम जो भी है, लेकिन अभी जो स्कूल को है वही फॉलो करना है जो कि 31 मार्च को आया था। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है? तीसरा है एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। मतलब इसमें तीसरा में है कि कोशिश करेगा कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है, जो स्कूल के अंदर होता है, प्रोजेक्ट वगैरह होता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कि उससे भी मार्क दिया जा सके। क्योंकि इस बार जो हुआ उस बार तो पता ही है कि स्कूल कैसे नंबर देता है इंटरनल वाला, तो बोला इस बार जो इंटरनल वाला दिया जाएगा उसको थोड़ा सा जेन्युइन बनाने के लिए थोड़ा सा अच्छा उसमें एफर्ट किया जाएगा। वो क्या करेगा सीबीएसई अभी नहीं बताया। ठीक, एज पर गाइडलाइंस एंड मॉडरेशन पॉलिसी टू बी अनाउंस्ड बाय द बोर्ड टू इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये अभी नहीं बताया, इसके बारे में भी आगे बताएगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन। पहला बोला स्कूल भी कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटीज परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल। मतलब कोरोना से रिलेटेड बोल रहा है कि अभी फिलहाल स्कूल ऑनलाइन क्लासें चला है, और सामने सामने वाला मतलब इन पर्सन मोड, मतलब बच्चा क्लास में बैठ के तब तक नहीं पढ़ सकता जब तक कि आगे से अभी कोई परमिशन ना आए, तब तक अभी ऑनलाइन क्लासें चलाइए। फिर यहाँ पे है दूसरा पॉइंट में क्लास 9-10 इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर irrespective of term 1 and term 2 would include the 3 periodic test student
एनरिचमेंट पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट। मतलब बोल रहा है कि जो इंटरनल असेसमेंट होगा उसमें तीन तीन कैसे तीन ऐसे तीन तीन पीरियोडिक टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है, तीन पीरियोडिक टेस्ट होगा, फिर कुछ कुछ स्कूल कराएगा, जैसे प्रैक्टिकल है, पोर्टफोलियो है, फिर स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी, ये सब स्कूल करवाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि दोनों टर्म होगा, दोनों में आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, उसमें ये तीन होना चाहिए, तीन पीरियोडिक टेस्ट, ये ज़रूरी है। और ये भी मतलब स्कूल कुछ कराएगा, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल वगैरह वगैरह, कुछ प्रैक्टिकल दे देगा, कुछ प्रोजेक्ट देगा, वो स्कूल पर डिपेंड करता है, लेकिन तीन पीरियोडिक टेस्ट होना जरूरी है, ये बोला गया है इंटरनल असेसमेंट के नंबर देने के लिए। और 11th-12th के लिए तो ये तो आपके लिए है ही नहीं, ये हम 10th वाला के लिए बताएं। 10th वाला के लिए क्या है, तीन पीरियोडिक टेस्ट आपका होगा। और ये नहीं कि इसके पहले तीन, मतलब टर्म 1 के पहले तीन और टर्म 2 के पहले तीन, टर्म 1 और 2 मिला के तीन। अब इसमें 2 लेगा और इसमें 1 लेगा, कि इसमें 1 लेगा इसमें 2 लेगा। अब इसमें और इसमें मतलब टर्म 1 और टर्म 2 है, इतना तो समझदार है। फिर यहाँ पे बोल रहा है स्कूल वुड क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर ऑल असेसमेंट अंडरटेकन ओवर एंड रिटेन द एविडेंसेस। फिर ये स्कूल के लिए है कि स्कूल अपना कैसे रखेगा, डिजिटल फॉर्मेट में स्कूल को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो एविडेंस है डिजिटल फॉर्म में रखा गया। तो डिजिटल फॉर्म में कौन रखेगा, स्कूल का जो कंप्यूटर का टीचर है वो। तो उससे लड़ाई नहीं करना है, उससे बना के रखना है, ताकि नंबर थोड़ा सा, समझ रहे हैं। सीबीएसई फैसिलिटेट स्कूल टू अपलोड मार्क ऑफ इंटरनेशनल सीबीएसई। तो ये उसका स्कूल है सीबीएसई का है, कि बोल दिया है अब स्कूल कैसे अपलोड करेगा, हम कहाँ बताएंगे वो सब, उसका काम, ठीक। फिर आगे है गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल आल्सो बी रिलीज्ड अलोंग विद द रैशनलाइज्ड टर्म वाइज डिवाइडेड सिलेबस फॉर द सेशन एक्सरसाइज। मतलब जो उससे रिलेटेड गाइडलाइन है, जो रूल रेगुलेशन सीबीएसई बनाएगा इंटरनल असेसमेंट के रिलेटेड, और सब सब्जेक्ट के लिए वो रिलीज करेगा जल्दी ही, ठीक। और उसमें ये भी बताएगा सिलेबस क्या क्या है, कैसे रैशनलाइज किया गया, कौन सा सिलेबस को टर्म 1 में डाला गया, कौन सा पार्ट को टर्म 2 में डाला गया, वो जल्दी ही आएगा। और ये भी दिया है कि कुछ एडिशनल रिसोर्स देगा, लाइक सिंपल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक, टीचर ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ताकि ये सब आसानी से हो सके। क्या कि कोविड सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा सब सिस्टम हिल गया, तो इसको थोड़ा सा ये करने के लिए कोशिश किया। अब आगे देखते टर्म 1 एग्जामिनेशन, टर्म 1 कैसे होगा वो बताया, ठीक। तो यहाँ देखो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म, मतलब 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद सारे सब्जेक्ट का, द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन ए फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर दिसंबर। मतलब नवंबर दिसंबर में हम लोग का टर्म 1 जो है, टर्म 1 नवंबर से दिसंबर के बीच में टाइम देगा सीबीएसई की, इतना में मतलब कोई स्लॉट दे देगा कि हाँ इतना नवंबर से इतना नवंबर में आपको कंडक्ट करवाना है, विथ ए विंडो पीरियड ऑफ 4 से 8 वीक। मतलब इतना में कितना वीक होगा, 8 वीक होगा ना। अब इसमें टाइम अपना सीबीएसई डिसाइड करेगा कि कैसे वो करवाना चाहता है, कितना टाइम देगा। सिचुएटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड अब्रॉड, डेट फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली। मतलब कब लेगा, फिलहाल तो बता दिया नवंबर दिसंबर का शॉर्ट फर्स्ट टर्म के लिए। मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो कब होगा, नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट कब देगा, समय आने पे देगा। फिर क्वेश्चन पेपर के बारे में कि द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब जो टर्म 1 है उसमें एमसीक्यू होगा, ठीक, इंक्लूडिंग केस बेस्ड एमसीक्यू, एमसीक्यू एंड असर्शन रीजनिंग टाइप। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स। एमसीक्यू होगा। अब एमसीक्यू अलग अलग टाइप का हो सकता है, केस स्टडी का हो सकता है, असर्शन रीजनिंग का, लेकिन होगा सिर्फ एमसीक्यू है, ऑल एमसीक्यू। उसके बाद बोला ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 90 मिनट, ठीक। इट विल कवर ओनली द रैशनलाइज्ड सिलेबस ऑफ टर्म 1 दैट इज 50% ऑफ द सिलेबस। मतलब ये जो सिलेबस है जो इससे 50% बताएगा हमको सीबीएसई, उसी में से इतना एमसीक्यू आएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल अलोंग विद मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन पेपर कौन देगा, क्वेश्चन आएगा हम लोग का सीबीएसई से, और मार्किंग स्कीम भी आएगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल वाला टीचर बनाएगा, तो लेकिन स्कूल में आ रहा है तो उतना तो दिक्कत नहीं होगा, वो तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन अगर टीचर से बना के नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो सकता है, टीचर से ही बना के रखना। फिर एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर। ये देखिए एक्सटर्नल आएगा आपका एग्जाम लेने के लिए, जैसे बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं ना, बोर्ड का एग्जाम देने जाते हैं तो एक्सटर्नल टीचर रहता है ना,
उसी तरह से यहाँ आपका स्कूल रहेगा लेकिन टीचर एक्सटर्नल रहेगा, उसके बाद एक ऑब्जर्वर रहेगा, मतलब टीचर तो एक्सटर्नल रहा है, अब उसको देखने के लिए एक ऑब्जर्वर बाहर से आएगा। एग्जाम होगा स्कूल में, कैसा एग्जाम होगा, एमसीक्यू, कितना देर का, 90 मिनट का। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सीबीएसई भेजेगा, और एग्जाम में इन्विजिलेटर कौन रहेगा, बाहर का रहेगा। द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल बी केप्ट ऑन OMR सीट, किस पे, OMR सीट, ठीक। आफ्टर विच स्कैनिंग में भी डायरेक्टली अपलोड सीबीएसई पोर्टल और में भी एवेल्यूएटेड एंड मार्क ऑब्टेन विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन वेरी सेम डे। मतलब इसमें बोल रहा है कि या तो ये OMR सीट सीबीएसई के पास जाएगा, या स्कूल अपना स्कैन करके या चेक करके जैसे भी करता है मार्क अपलोड करेगा। इसके बारे में भी डायरेक्शन बाद में आएगा, अभी बस बोल दिया गया है कि OMR पे आपका होगा, MCQ होगा, 90 मिनट का होगा, और एक्सटर्नल टीचर आएगा लेने आपके स्कूल में। टर्म 1 का 50% का सिलेबस। फिर जो टर्म 2 है, टर्म 2 एग्जामिनेशन, ईयर एंड एग्जामिनेशन, ठीक। इसमें क्या है, इसमें एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म द बोर्ड वुड ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंड एग्जामिनेशन, जिसको आप लोग बोर्ड एग्जाम बोलते हैं ना, कि बोर्ड एग्जाम है, वो होगा आपका टर्म 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बोर्ड का एग्जाम है। तो इसमें हम लोग का क्या आएगा, नेक्स्ट 50% सिलेबस। अभी 50% सिलेबस क्या है ये सीबीएसई अभी नहीं बताएगा, लेकिन फिलहाल बोल रहा है कि अभी जैसा शायद मार्च में आया था, मार्च में जो अभी सिलेबस आया है उसी के हिसाब से स्कूल को चलना है, थोड़ा ही दिन में, मतलब जुलाई में ही आपको दे देगा ये 50% सिलेबस पहले वाला का है, बाद वाला का। फिर बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ सिलेबस। मतलब ये जो टर्म 2 में होगा, अभी तक क्या था कि स्कूल आपका ये करवाया, प्री मिड टर्म, पोस्ट मिड टर्म, प्री बोर्ड एक्सेट्रा जो भी कराया, उसको मिला के फिर लास्ट में बोर्ड में हम लोग का क्या था, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सिलेबस पहले आता था, फुल सिलेबस। लेकिन अब हम लोग का अब नहीं, सिर्फ ये साल के लिए अभी फिलहाल सीबीएसई बोला कि इस बार जो आएगा, जो बोर्ड में आपका आएगा, वो एनसीईआरटी नहीं, 50% सिलेबस आएगा। 50% आपका टर्म 1 में निकल गया और 50% आपका टर्म 2 मतलब बोर्ड एग्जाम में निकलेगा। समझ में आ रहा है। 1 से 10 चैप्टर है तो आपको 5 चैप्टर पहले स्कूल का एग्जाम में देना पड़ेगा, और बाकी 6 से 10 तक चैप्टर है वो आपका बोर्ड एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। मतलब यहाँ तक हम पढ़ लिए, एग्जाम दे दिए, इसको भूल गए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, उसके लिए हमको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करना है। पहले क्या था कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ के स्कूल में एग्जाम दिए, ठीक। फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ के स्कूल में एग्जाम दिए, फिर पूरा प्री बोर्ड लेगा स्कूल, फिर पूरा बोर्ड लेगा स्कूल नहीं लेगा, फिर बोर्ड लेगा एग्जाम, ठीक। तो अब क्या है इस साल वाला बच्चे के लिए, कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई होता नहीं है, ठीक है, बोलने का जो ही बोल रहे, ऑनलाइन पढ़ाई होता नहीं, ठीक है। क्लास में तुमको अगर 90% समझ में आ रहा है, 80% समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वही 10 से 15% समझ में आता है, ये हमको भी पता है, ठीक। तो इसीलिए क्या किया है कि कम से कम जो रिसेंट है वो तो बच्चा को याद रहेगा, उसका एग्जाम तो ले सकते हैं। अब मार्च में क्या पढ़ाई हुआ है ऑनलाइन, वो बच्चा से अगला मार्च में पूछेगा तो वो याद नहीं रहेगा। ये सही चीज़ है एक तरह से। तो ये बोला है 50% जो बाद में टर्म 2 आपका बोर्ड एग्जाम में लेगा। द एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च अप्रैल। तो ये कब लेने के लिए बोला है, मार्च अप्रैल में, एट द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड बाय बोर्ड। बोले ना बोर्ड जैसा होगा। ये कहाँ होगा आपका, इन स्कूल, और ये कहाँ होगा, एट सेंटर, ठीक। द पेपर विल बी 2 आवर्स, कितना देर का, 2 आवर्स का, ठीक। पहले कितना का होता था, 3 घंटा का, तो ये नहीं होगा। हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, मतलब बोर्ड वाला जैसे होता है वैसे होगा, जिसमें आपका केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, फिर ओपन एंडेड रहेगा। ओपन एंडेड मतलब शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वही 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, जैसे कि बोर्ड एग्जाम होता था, लेकिन क्वेश्चन कम रहेगा, कहा कि यहाँ टाइम कम दे रहा है, 2 घंटा दे रहा है, लेकिन जैसे एग्जाम होता था उसी तरह का होगा, ठीक। फिर बोल रहा है इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन इन 90 मिनट एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एंड, मतलब बोल रहा है कि अगर कोई कारणवश, जैसे अभी हुआ ना, अगर एग्जामिनेशन नहीं हो पाया, अगर कोई कारणवश इफ नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, फिर वही होगा 90 मिनट एमसीक्यू। कितना एमसीक्यू ये नहीं बताया, लेकिन ये बोला है कि 90 मिनट रहेगा, आपका सारा क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। अगर किसी कारण नहीं हो पाया तो आपका ये होगा 2 घंटा वाला, और जैसा पेपर आता है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन वो सब आएगा।
और अगर नहीं हो पाया तो 90 मिनट का MCQ लेगा, जो टर्म 1 में हुआ था। ठीक, मार्क ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवर और स्कोर। यहाँ पे क्या है, ये मार्क भी आपका जुटेगा, जो रिजल्ट आता है, इतना बड़ा सर्टिफिकेट आता है, उसमें आपका ये नंबर भी जुटेगा, टर्म 1 वाला भी और टर्म 2 वाला भी। तो ऐसा नहीं करना है कि स्कूल वाला को ध्यान नहीं देंगे, स्कूल वाला भी एग्जाम टर्म 1 वाला होगा, उसमें ध्यान देना पड़ेगा अब की बार। तो टीचर से बना के रखना है, काहे कि इस बार टीचर का रोल है। ऐसा करता ना ऑनलाइन क्लास में कि माइक चालू कर दिए, गाना बजा दिए, टीचर के नज़र में आ गए तो गाना बजा देगा वो आपका एग्जाम में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ बोला कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा। यहाँ पे सबसे पहला, इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड द स्टूडेंट आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम, बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल सेंटर्स एंड द थ्योरी मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स। मतलब कह रहा है कि जैसा CBSE प्लान किया है, अगर उस हिसाब से हो जाए, मतलब टर्म 1 स्कूल में हो जाए, टर्म 2 सेंटर में हो जाए, तब दोनों टर्म का जो मार्क रहेगा उसका इक्वली वेटेज रहेगा। मतलब इसको ई वाला मार्क भी उतना ही वैल्यू दिया जाएगा और ई वाला मार्क भी उतना ही वैल्यू दी जाएगा। मतलब कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें साइंस का, टर्म 1 में हमको आया 40, मान लेते हैं, कितना में, 50 में मान लेते हैं, और टर्म 2 में भी हमको आया 40, 50 में, या मान लो 34। टर्म 3 में क्या करेगा कि तुमको 100 में निकालना, तो डायरेक्ट ऐसे निकालेगा एवरेज, इसका भी उतना ही वैल्यू है, इसका भी उतना ही वैल्यू है, मतलब कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, फिर वो एक द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ अ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट अ स्कूल और सेंटर। मतलब बोल रहा है कि अगर टर्म 1 नहीं हुआ और टर्म 2 हुआ, ठीक, कहने का मतलब हुआ नहीं, यहाँ पे बोला कि अगर स्कूल बंद है नवंबर दिसंबर में, ठीक, तो नवंबर दिसंबर में अगर स्कूल बंद है तो हम लोग का टर्म 1 तो नहीं हो पाएगा, टर्म 1 नहीं हो पाएगा तब ये बताया है। लेकिन टर्म 2 हो गया और टर्म 1 नहीं हो पाया, तो इसमें बोला कि टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम। इन दिस केस द वेटेज ऑफ द एग्जाम फॉर द फाइनल स्कूल वुड बी रिड्यूस एंड द वेटेज ऑफ टर्म 2 विल बी इंक्रीज। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि मान लो किसी कारणवश, मतलब अभी तो कारणवश क्या, कोरोना के चलते, कि नवंबर दिसंबर में हम लोग का टर्म 1 होता है और नवंबर दिसंबर में टर्म 1 कहाँ लेने बोला, स्कूल में, तो किसी कारणवश स्कूल बंद है कोरोना के चलते, तो टर्म 1 को हम लोग ऑफलाइन अगर दे पाए तो ऑफलाइन देंगे और नहीं तो ऑनलाइन देना पड़ेगा। लेकिन देना पड़ेगा, तो ऑनलाइन दे रहे हैं तो इसका जो वेटेज है वो घट जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ तुम्हारा 50 में 40 आया और यहाँ से अगर तुम मान लो कि यहाँ भी 50 में 40 लाए तो इसका ज़्यादा वैल्यू रहेगा। कहने का मतलब अगर एग्ज़ाम में बनेगा ना, तो इसको तुम्हारा, वो बताया नहीं है कैसे, इसको तुम्हारा 40 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि 40 में तुम्हारा कितना आया, और इसको तुम्हारा 60 में कर दिया जाएगा कि 60 में कितना आया, ठीक, और फिर दोनों को ऐड करके निकाला जाएगा। कहने का मतलब कि देखो, अगर जो CBSE प्लान किया है उस हिसाब से हो, तब तो तुम्हारा इसका भी वैल्यू उतना ही है, इसका भी वैल्यू उतना ही है। लेकिन अगर ये वाला तुम्हारा ऑनलाइन कराया गया, ठीक है, मतलब स्कूल नहीं खुला और ऑनलाइन कराना पड़ा टर्म 1 वाला, और टर्म 2 वाला तो तुम्हारा सेंटर पे हुआ, तो इसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा इसको इज्जत देना पड़ेगा। क्या कि पता है कि घर से एग्ज़ाम देगा बच्चा, तब तो थोड़ा सा ठीक। तीसरा केस ये क्या बनाया कि इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट द टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट अ स्कूल और सेंटर, ठीक, result would be based on the performance of student on term 1 MCQ based examination and internal assessment. The weightage of marks of term 1 examination is to provide the। तीसरा केस तुमको क्या बताया कि तीसरा केस में तुमको बताया कि ये हम लोग का टर्म 1 है, ये टर्म 2 है, ये कब बोला है, नवंबर दिसंबर में, ये कब बोला है, मार्च अप्रैल में। तो बोला है कि ये वाला तुम्हारा हो गया और ये वाला कोरोना के चलते नहीं हो पाया, ठीक है, टर्म 2 नहीं हो पाया, नहीं कंडक्ट करवा पाया CBSE, और ये तुम्हारा स्कूल में कंडक्ट हो गया है, ठीक, ऑनलाइन वाला नहीं, स्कूल में अगर कंडक्ट हो गया है, तब ये वाला नंबर और इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिलाकर तुम्हारा नंबर तैयार कर जाएगा, वही आपका सर्टिफिकेट में आ जाएगा।
ठीक, तीसरा केस था। और चौथा केस बोल रहा है इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडिंग फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एग्जाम आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम द सेशन 2021-22 रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क ऑफ 1 and 2 एग्जाम टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन क्लास 10 and 12। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर टर्म 1 टर्म 2 स्कूल में नहीं हुआ, सेंटर में नहीं हुआ, तब क्या होगा, मतलब बंद रहा, लॉकडाउन लगल है, तब क्या करेंगे, तो टर्म 1 और टर्म 2 ये भी तुम्हारा ऑनलाइन हो जाएगा, ये भी तुम्हारा ऑनलाइन हो जाएगा, और इस केस में तुमको इंटरनल असेसमेंट वाला नंबर देखा जाएगा। ठीक है, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, प्लस इंटरनल असेसमेंट ऐड होगा। तो देखो 4 केस में वो डायरेक्ट बोलना क्या चाहा कि अगर टर्म 1 स्कूल में हो रहा है और टर्म 2 सेंटर पे हो रहा है, तब दोनों को बराबर वैल्यू मिलेगा। टर्म 1 को ऑनलाइन लेना पड़ा और टर्म 2 सेंटर पे हो रहा है, तो टर्म 1 का वेटेज थोड़ा सा कम कर देगा, मतलब उसका वैल्यू थोड़ा सा कम कर देगा, लेकिन दोनों को मिला के नंबर देगा। तीसरा केस में बोल रहा है कि टर्म 1 आपका स्कूल में सही से हुआ और टर्म 2 में आपका दिक्कत हुआ, मतलब नहीं हो पाया, तो टर्म 1 और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे नंबर दे देगा। और चौथा में बोला कि अगर टर्म 1 भी ऑनलाइन हुआ और टर्म 2 भी ऑनलाइन लेना पड़ा, तो उस केस में क्या करेगा कि टर्म 1 भी जोड़ेगा, टर्म 2 भी जोड़ेगा और इंटरनल असेसमेंट को भी घुसाएगा। ठीक, और ये बोला है कि थोड़ा सा स्टूडेंट का ध्यान दिया जाएगा, और ये तो सिग्नेचर वगैरह। तो इससे हमको क्या समझ में आया, देखो शॉर्ट में बताते हैं। सीबीएसई बोला है कि अगर हम लोग को साइंस में 10 चैप्टर है तो 5 चैप्टर को टर्म 1 में डालेंगे और 5 चैप्टर को टर्म 2 में डालेंगे, और ये 5 चैप्टर कौन सा होगा ये भी सीबीएसई डिसाइड नहीं किया है, ये बोला हम डिसाइड करेंगे तब हम बता देंगे, और कब बताएंगे, जुलाई से पहले। फिर बोला कि टर्म 1 जो हम लोग एग्जाम लेंगे यहाँ पे नवंबर दिसंबर में, उसमें हम लोग का 50% सिलेबस आएगा जो सीबीएसई पर आएगा। ठीक है, और इसके बाद ये सिलेबस हमको मतलब नहीं है। ठीक है, ये सिलेबस मतलब नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग टर्म 2 के लिए पढ़ेंगे, जो हम लोग का चैप्टर 6 से चैप्टर 10 है, और ये टर्म 2 का एग्जाम जो है वो हम लोग का लास्ट में होगा, मतलब मार्च अप्रैल में। ठीक, मार्च अप्रैल में सीबीएसई लेगा कहाँ पे, सेंटर पे। टर्म 1 का एग्जाम है जो टोटली एमसीक्यू होगा, वो कहाँ लेगा, तो वो स्कूल में लेगा, लेकिन इन्विजिलेटर बाहर से आएगा, ऑब्जर्वर बाहर से आएगा, क्वेश्चन बाहर से आएगा, बाहर मतलब सीबीएसई से आएगा। टर्म 2 वाला कहाँ होगा, सेंटर पे, वो तो जैसे होता था जैसे होगा, लेकिन एमसीक्यू नहीं होगा, जैसे होता है क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, एमसीक्यू, इस सारे टाइप का क्वेश्चन आएगा। इतना समझ आया। फिर इसमें 4 कंडीशन लगाया कि अगर टर्म 1 वाला एग्जाम स्कूल में ले लिए, बाहर वाला इन्विजिलेटर आया, बाहर वाला ऑब्जर्वर आया, स्कूल में ले लिया, टर्म 2 वाला एग्जाम हम लोग बोर्ड वाला कंडक्ट करवा लिए सेंटर पे, तो उस केस में टर्म 1 के पहले वाला, मतलब टर्म 1 वाला मार्क और टर्म 2 वाला मार्क दोनों को ऐड करके नंबर बना दिया जाएगा, दोनों का इक्वल वैल्यू दिया जाएगा, दोनों एकदम समान है। फिर दूसरा केस में बोला कि अगर टर्म 1 नहीं हुआ किसी कारणवश, मतलब नवंबर दिसंबर में अगर कोरोना बढ़ गया और टर्म 1 नहीं हो पाया, तो उसको ऑनलाइन लेना पड़ेगा, लेकिन लेगा, और टर्म 2 अगर हो गया सेंटर पे जाके, तो उस केस में टर्म 1 का थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे पहला केस में दोनों बराबर किया, ठीक है, लेकिन दूसरा में अगर ऐसा हुआ कि नहीं हो पाया तो उसको ऑनलाइन लेना पड़ा, तो इसको थोड़ा सा कम करेगा वैल्यू, इसका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दोनों को जोड़ के जो नंबर आपका आएगा वो देगा। फिर तीसरा में आपका है कि अगर टर्म 1 हुआ है और टर्म 2 नहीं हो पाया कोरोना के चलते, जो है कोरोना के चलते, और वो सिर्फ इसी साल वाला के लिए, कि टर्म 1 आपका स्कूल में हो गया इन्विजिलेटर के अंदर, टर्म 2 नहीं हो पाया, मतलब बोर्ड एग्जाम जो हम लोग बोल रहे हैं सेंटर पे जाके, वो नहीं हो पाया, तो उस केस में क्या करेगा कि आपका जो टर्म 1 का मार्क्स है उसको वैल्यू देगा, टर्म 1 का मार्क्स है उसको वैल्यू देगा, और आपका इंटरनल असेसमेंट भी जोड़ेगा, जिसमें कि वो बोला है कि कम से कम एक सब्जेक्ट का 3 टेस्ट होना जरूरी है, दोनों टर्म मिला के। और चौथा में बोला है कि अगर टर्म 1 का एग्जाम भी ऑनलाइन लेना पड़े और टर्म 2 का भी ऑनलाइन लेना पड़े, तो उस केस में फिर वही टर्म 1 टर्म 2 प्लस इंटरनल असेसमेंट मिला के जो नंबर आएगा वो देगा। तो ऐसा बनाया है कि थोड़ा सा स्कूल वाला टीचर्स इस बार बना के रखना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास होते होते माइक चालू किए, गाना बजा दिए, तो अगर टीचर देख लिया तो टर्म 1 में तो बजा देगा। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, और कंप्यूटर वाला टीचर से
कंप्यूटर वाला टीचर से बना के रखना है, नंबर वही चढ़ाएगा टर्म 1 टर्म 2 वाला। तो अगर हो सके तो समझदार तो हो ही, आगे का बताएं। बाकी सारे टीचर से अच्छा से बना के रखना है कि टर्म 1 का नंबर भी जुटेगा। टर्म 1 कहाँ से होगा? स्कूल से होगा। हो सकता है सीबीएसई दे कि वो एएमआर चेकिंग को स्कूल में ही दे, या तो वो लेके चल जाएगा या स्कूल में ही चेकिंग दे। तो अगर स्कूल में चेकिंग दे तो नंबर अपलोड कौन करेगा? स्कूल। इंटरनल असेसमेंट अपलोड कौन करेगा? स्कूल। 3 गो टेस्ट लेगा, उसका मार्क कौन अपलोड करेगा? स्कूल। प्रोजेक्ट का मार्क कौन अपलोड करेगा? स्कूल। तो इस बार थोड़ा सा स्कूल का दायित्व बढ़ गया। पिछला बार क्या था? बस 20 नंबर देता था, ज़्यादा टेंशन नहीं था। इस बार 50% नंबर देगा। अगर दोनों एग्जाम अच्छा से कंडक्ट हो गया, टर्म 1 और टर्म 2, तो 50% नंबर आपका स्कूल देगा। तो बाकी आपको समझना है क्या करना है क्या नहीं करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये वाला पीडीएफ आपको दे देंगे, मेरा ड्राइव का लिंक है, ठीक है, या सीबीएसई ड्राइव का लिंक ही दे देंगे अपलोड करके, ठीक। तो बस पढ़ाई करते रहे और धन्यवाद।